यह कहानी केवल नैरेटिव है, सिर्फ सुनने वालों के लिए बनाई गई है। इसमें कोई वीडियो या चित्र नहीं है। ध्यान से सुने और अपनी कल्पना को खुला छोड़ दें। मैं अमित हमेशा से पहाड़ों में रहना चाहता था, शहर की भीड़ शोर सब कुछ पीछे छोड़कर। इसीलिए जब मुझे यह पुराना लकड़ी का घर मिला तो मुझे लगा मेरी तलाश पूरी हो गई है। यह एक दूर दराज गांव से थोड़ा बाहर था, घने देवदार के जंगल के बीच। लेकिन यहां की खामोशी वो सुकून देती थी। पहले दिन सब कुछ ठीक था। घर पुराना था और कुछ आवाजें आती थीं दीवारों से, छत से, जैसे लकड़ी धीरे धीरे सांस ले रही हो। मैं इन आवाजों को अनदेखा करता रहा। पुराने घर हैं तो ऐसी आवाजें तो आएंगी ही। दूसरी रात बारिश शुरू हुई। वो इतनी तेज थी कि लगता था जैसे आसमान फट गया हो। हवा खिड़कियों से टकरा रही थी और उनकी सीटियां बज रही थीं। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी, एक कदम की, 1 2 3, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। मैंने तुरंत टॉर्च जलाई और दरवाजे के पास जाकर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सीढ़ियां थीं जो ऊपर अंधेरे में खो रही थीं। शायद हवा का कोई झोंका होगा, मैंने खुद को समझाया। अगली कुछ रातें ऐसी ही गुजरी, लेकिन आवाजें धीरे धीरे बदल रही थीं। अब वो सिर्फ क्रीकिंग नहीं थी, वो ज्यादा इंटेंशनल लग रही थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है, बहुत धीमी और अजीब सी आवाज में, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने अपने हेडफोन्स लगा लिए, गाने सुनने लगा, लेकिन आवाजें मेरे दिमाग में बज रही थीं। मुझे टेंशन होने लगी। एक अजीब सा डर जो पहले सिर्फ रोमांच था, अब मुझे बेचैन करने लगा था। सबसे बुरा तब हुआ जब मैंने वो हंसी सुनी। वो एक बच्चे की हंसी थी, बहुत धीमी और बहुत ठंडी, जैसे किसी ने बर्फ से हंसी बनाई हो। वो हंसी कभी हॉलवे से आती थी, कभी ऊपर की मंजिल से। मैं हर बार जाकर चेक करता था, लेकिन सिवाय अंधेरे और खामोशी के कुछ नहीं मिलता था। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। मैं अब हर एक आवाज पर उछल पड़ता था। मेरी इमेजिनेशन, मेरा दिमाग, सब मेरे खिलाफ हो गए थे। मुझे हर जगह कोई ना कोई दिख रहा था, दीवार पर परछाई या कोने में कोई खड़ा हो। एक रात मैं अपने कमरे में बैठा था। बारिश की आवाज और तेज हो गई थी और उस हंसी की आवाज भी। इस बार वो ज्यादा पास से आ रही थी, बहुत पास से। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी हो। फिर एकदम से सब शांत हो गया, सिर्फ बारिश की आवाज थी। मेरे दिल की धड़कन मेरे कान में बज रही थी। वो हंसी, वो इतनी पास क्यों आई? मैं डर से कांप रहा था, लेकिन अब मेरे अंदर गुस्सा भी आ रहा था। इनफ इज इनफ, मैं और नहीं डरूंगा। मुझे पता लगाना था कि यहां क्या चल रहा है। मैंने हिम्मत जुटाई, टॉर्च पकड़ी और दरवाजा खोला। सामने हॉलवे खाली था। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए उस आवाज की तरफ जो कुछ देर पहले वहां थी। मैं ऊपर की मंजिल की तरफ चला, उस पुराने स्टडी रूम की तरफ जो हमेशा बंद रहता था। कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो जैम्ड था। मैंने एक लंबा सांस लिया और अपना पूरा जोर लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। मैं अंदर गया। कमरे में चारों तरफ धूल थी, पुरानी किताबें, एक टूटी हुई चेयर और एक बड़ा सा क्लॉथ से ढका हुआ मिरर। वो हंसी की आवाज मुझे यहीं कहीं से सुनाई दी थी। मुझे लगा आवाज शायद उस मिरर के पीछे से आ रही है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से उस कपड़े को खींचा और उसे हटाया। सामने शीशे में मेरी परछाई नहीं थी। मुझे जो दिखा वो मैं ही था, लेकिन एक दूसरा मैं, एक यंग लड़का जिसकी आंखों में बहुत ज्यादा डर था और वो रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उस लड़के को देखा और वो मुझे देख रहा था। उसके पीछे एक अजीब सी परछाई थी, एक लंबी पतली परछाई जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी एक लंबी उंगली उस लड़के की तरफ थी। ये क्या है? ये कौन है? तभी वो लड़का, वो शीशे वाला लड़का, मेरे होंठ हिलाकर फुसफुसाया। फिर मैंने वो आवाज सुनी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक तेज कर्कश हंसी। वो उस परछाई की हंसी थी।
और उसी वक्त शीशे पर क्रैक आ गए। एक के बाद एक वो परछाई अपनी उंगली से शीशे को तोड़ रही थी और वो लड़का, वो रोता रहा। और फिर मुझे याद आया, ये आवाज मुझे उस दिन सुनाई दी थी जब मैं बच्चा था। वो दिन जब मैं इस घर में खेलते हुए स्टडी रूम में फंस गया था। वो दरवाजा टूट गया था और मैं उस कमरे में बंद हो गया था। मैं अब समझ गया था, मैं भूत था। ये घर हॉन्टेड नहीं है, मैं हूं। मैं यहां कई सालों से ट्रैप्ड हूं। और वो आवाजें, वो हंसी, वो मेरे ही पास्ट की आवाजें हैं। वो रोता हुआ बच्चा, वो मैं हूं। और वो परछाई, वो आवाज, हाँ, वो आवाज मुझे याद है। वो दरवाजे की आवाज, जब कोई अंदर आया था और फिर सब शांत हो गया। लगता है घर मिल गया। बस थोड़ी सी सफाई करनी होगी और ये परफेक्ट हो जाएगा। एक नई आवाज ने कहा, यह पुराना घर है, आवाजें तो आएंगी ही। वो मुस्कुराया, मैं इसकी आदत डाल लूंगा। बाहर तेज बारिश हो रही थी और स्टडी रूम के कोने में कोई दीवार पर टकटकी लगाए देख रहा था, इंतजार कर रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें।